एलआईसी के बारे में सुना होगा। एलआईसी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम। और आपने एलआईसी की बहुत सारी टोन भी सुनी होगी, जैसा क्या जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि एलआईसी की हजारों स्कीम चलती हैं, उनमें से एक स्कीम है कन्यादान पॉलिसी, एलआईसी कन्यादान पॉलिसी। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, जितनी मुझे जानकारी है उसके हिसाब से एलआईसी की जो कन्यादान पॉलिसी है, इससे अच्छी पॉलिसी शायद एलआईसी की कोई दूसरी नहीं हो सकती है। क्योंकि एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी दोस्तों सभी पॉलिसी को बीट करती है। और इस पॉलिसी के माध्यम से 4,000 रुपए मात्र से जो है 80 लाख रुपए का बेनिफिट मिल सकता है। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही शानदार पॉलिसी है। एलआईसी की जितनी भी पॉलिसी है, इस पॉलिसी के बाद सारी की सारी बीट हो गई। अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में विचार होंगे कि जैसा क्या नाम है कन्यादान पॉलिसी, क्या ये कन्याओं के लिए है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। एलआईसी की कन्यादान जो पॉलिसी है, ये माँ बाप के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी है और लड़कों के लिए भी है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कन्यादान शब्द अगर जोड़ दिया है तो ये कन्यादान हो गई, ऐसा नहीं है। पर क्योंकि कन्यादान के हिसाब से लड़का हो या लड़की हो, उनकी शादी के हिसाब से, उनकी एजुकेशन के हिसाब से और मैच्योरिटी जो समय सीमा बताई गई है, उस हिसाब से जो इसमें बेनिफिट दिए गए हैं वो बहुत ही शानदार हैं। और ऐसे में आप ये कह भी सकते हो कि अगर एलआईसी की भारत के अंदर सबसे जबरदस्त पॉलिसी है तो एलआईसी कन्यादान पॉलिसी है। अब मुझे नहीं पता दोस्तों कि इससे पहले आप इस पॉलिसी के बारे में जानते थे या नहीं जानते थे। आपको, अगर आपने ये पॉलिसी आपसे पहले ली भी है, तो आपको एजेंट ने इतनी सारी बेनिफिट बताए हैं या नहीं बताए हैं, साथ ही साथ इसके कौन कौन से लाभ हैं, कौन कौन से नुकसान हैं, जब आप खुद से इस वीडियो को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि उसके बाद शायद आप प्राइवेट किसी भी कंपनी की कोई पॉलिसी ना खरीदें और एलआईसी की भी सारी पॉलिसी को छोड़कर आप इसी पॉलिसी को खरीदें, इतना मुझे विश्वास है। अब बात करेंगे दोस्तों, जिसकी हम बात कर रहे थे, कन्यादान पॉलिसी की। अब कन्यादान पॉलिसी को कौन खरीद सकता है, इसकी बात हम यहां पर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों, इसका लाभ कौन कौन ले सकता है। कोई भी आपका बेटा हो या बेटी हो दोस्तों, जिसकी उम्र 1 साल से ज्यादा है। आप अगर अपने बच्चों की कन्यादान पॉलिसी कराने की सोच रहे हैं तो 1 साल से कम की नहीं होगी। 1 साल पूरा होने के बाद आप इस पॉलिसी को खरीद सकते हो अपनी बेटी या बेटे के नाम से। उसके बाद अगर बेटा या बेटी नहीं भी खरीदना चाहते हो या आप अपने बच्चों के नाम से नहीं कराना चाहते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सरकार ने कहा है कि माता या पिता यानी कि मम्मी पापा में से एक व्यक्ति, कोई भी जिसकी उम्र 18 साल से 50 साल के बीच है, माँ बाप जिनकी उम्र 18 साल से 50 साल के बीच है, वो इस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो यहां पर क्लियर हो गया, बेटी भी ले सकती है, बेटा भी ले सकता है, माँ या बाप में से एक ले सकता है। ऐसे में पॉलिसी कौन कर सकता है दोस्तों? तो इंडिया का रहने वाला है एक नागरिक, भारत के अंदर जितने भी नागरिक हैं सबके सब दोस्तों इसको ले सकते हैं, या नॉन इंडियन भी ले सकते हैं। अब नॉन इंडियन कैसे? अब आपको पता है दोस्तों, नेपाल के लोग भी इंडिया में बहुत सारे रहते हैं, तिब्बत के लोग भी रहते हैं, भूटान के लोग भी रहते हैं, तो अलग देश के भी लोग जो है हमारे भारत के अंदर रहते हैं। ऐसे में वो लोग भी जिनके पास भारत की नागरिकता नहीं भी है, वो भी इस पॉलिसी को ले सकते हैं। एलआईसी ने ऐसा प्रावधान कर रखा है। तो कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर रहने वाला जो है इस पॉलिसी को खरीद सकता है। पॉलिसी का समय क्या होने वाला है दोस्तों, तो यहां पर आपके सामने है। कम से कम आप 13 साल के लिए इस पॉलिसी को कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 25 साल तक इस पॉलिसी को चला सकते हैं। यहां पर एलआईसी ने पहले ही डिसाइड किया है कि 13 साल से कम नहीं चलेगी और मैक्सिमम 25 वर्ष से ज्यादा नहीं चलेगी, यहां पर फिक्स है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि अगर आप अपनी बेटी की शादी भी करना चाहेंगे तो 18 साल कम से कम उम्र है और मैक्सिमम 21 साल की बात करेंगे तो इसमें सब के सब आ जाते हैं। ऐसे में एक समय रखा गया है। अब दोस्तों पैसा कब तक जमा करना पड़ेगा? तो अगर आप 13 साल के लिए पॉलिसी करवा रहे हैं, यानी कि आपने पहले ही डिसाइड कर लिया अपनी उम्र के हिसाब से या बच्चों की उम्र के हिसाब से कि आप 13 साल के लिए पॉलिसी ले रहे हैं, तो 13 साल में से 3 कम कर दो, यानी कि 3 साल कम। Here's how you can get 40 lakh worth of health insurance coverage with a base cover of just 10 lakh. HDFC Ergo का Optima Secure Plan आपको देता है 4x कवरेज। आपका बेस कवर डे 1 से इंस्टेंटली डबल हो जाता है और अगर आप 1 साल के बाद रिन्यू करते हैं तो आपका बेस कवर 50% बढ़ जाता है और 2 सालों के बाद 100%। सबसे बढ़िया ये है कि अगर आप कोई पार्शियल या फुल क्लेम करते हैं तो 100% बेस कवर। तो 10 साल आपको पॉलिसी में पैसा जमा करना है। अगर कोई व्यक्ति 25 साल की पॉलिसी ले रहा है दोस्तों, तो उसको 22 साल जो है पैसा जमा करना है। टोटल मिलाकर 3 साल कम पैसा जमा करना है जितनी पॉलिसी की अवधि है। अभी आज तक आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों जमा कैसे करना है, कितना पैसा जमा करना है, तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, कम से कम इस पॉलिसी में आप 1,000 रुपए जमा कर सकते हो। 1,000 रुपए कम से कम जमा कर सकते हो और मैक्सिमम आप यहां पर 2 लाख रुपए तक जमा कर सकते हो। अब ये जमा कैसे करने हैं दोस्तों, देखिए 1,000 रुपए महीना भी जमा कर सकते हो, 3 महीने में भी जमा कर सकते हो, 6 महीने में भी कर सकते हो या
सालाना भी कर सकते हो, या जो मैक्सिमम यहां पर लिमिट रखी गई है 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए आप महीने के हिसाब से दोस्तों अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके भी डाल सकते हो। 1 लाख रुपए 6 महीने में भी डाल सकते हो, या मैक्सिमम 1 साल के अंदर अगर आप जमा करते हो तो 2 लाख रुपए एक साथ फिक्स कर सकते हो। ठीक है, यानी कि 2 लाख रुपए एक साल या महीना, जैसे भी आप डिसाइड करो, यहां पर सरकार ने बता दिया